अम्बेडकर छात्रावास है। यहाँ पे कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि और उनके पास प्रतिबंधित सामग्री है जिसका इस्तेमाल वो आपराधिक घटना करने के लिए कर सकते हैं। एक कमरे से कुछ हैंडमेड बॉम्ब्स और बम बनाने की विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ। 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में छापेमारी चल रही है। दरअसल बता दें कि पटना पुलिस ने आज यानी मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में एक बार फिर रेड मारी। इस दौरान मौके पर सिटी पूर्वी SP परिचय कुमार, पटना सिटी SP राजकिशोर सिंह, SDO सत्यम सहाय, ASP सदर 1, SDPO सदर 2 समेत भारी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मामला ये है कि यहाँ पे सुल्तानगंज में अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ पे कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके पास कुछ प्रतिबंधित सामग्री है जिसका इस्तेमाल वो आपराधिक घटना करने के लिए कर सकते हैं। सूचना के सत्यापन उपरांत यहाँ पे छापा मारा गया और एक कमरे से कुछ हैंडमेड बॉम्ब्स और बम बनाने की विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों को जो वहाँ पे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये अंदेशा है कि ऐसी सामग्री या ऐसे विस्फोटक और भी रूप से हो सकते हैं। इसी संदेह के साथ अभी हम यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो अगर उनका भी अगर सत्यापन होता है तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की बात आपने कही, हिरासत में लिया गया है, कितनी संख्या उसमें? 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें सभी किसकी संलिप्तता है किसकी संलिप्तता नहीं है, इस बारे में पूछताछ चल रही है। विस्फोटक में क्या कुछ अहम चीज क्या? विस्फोटक में हैंडमेड बॉम्ब बोल सकते हैं वो बरामद हुआ है। कुछ विस्फोटक जो बारूद होता है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपका जो कील और पत्थर वगैरह होते हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करते हैं वो सभी बरामद हुआ है। क्या योजना हो सकता है? ये तो स्पष्ट है कि ये सब प्रतिबंधित सामग्री है और इसका इस्तेमाल कुछ आपराधिक घटना के लिए ही हो सकता है या उनके प्लानिंग से इस संबंध में पूछताछ चल रही है। सर ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है वो गाड़ियाँ भी देखी जा रही है, कई पुलिस की गाड़ियाँ नजर आ रही है? जी, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों का भी सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑटो भी यहाँ बरामद हुआ है जो यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो अवैध है। यहाँ पे ऑटो रखने की परमिशन नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे बाइक्स भी है, तो बाइक्स को भी का भी हम सत्यापन करेंगे क्या वो उन व्यक्तियों का है जिनको हॉस्टल लीगली अलॉट किया गया है या फिर उन व्यक्तियों का जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे वाहन है सबका सत्यापन किया जाएगा। सर ये एक जिसमें विस्फोटक सामान बरामद की गई है, रूम नंबर 7 बताया जा रहा है, उससे सही है? जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो जहाँ से बरामद हुआ है उसमें व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं। वो रूम किसी को अलॉट नहीं किया गया था, तो जो भी है वो सब अवैध है। पूरे छात्रावास परिसर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के अनुसार बीती रात पुलिस ने छात्रावास से कई छात्रों के हिरासत में लिया था। वही छात्रावास के रूम नंबर 7 से विस्फोटक पदार्थ बरामद होने के बाद इस पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस ने अधिक संख्या में बल तैनात कर छात्रावास परिसर की घेराबंदी की और कमरे की तलाशी शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की जानकारी मिली। छात्रावास में कई ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो अवैध रूप से ठहरे हुए हैं। साथ ही परिसर में खड़ी गाड़ियां की भी बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि छात्रावास में अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अगर तलाशी अभियान के दौरान और भी आपत्तिजनक या अवैध सामान बरामद होते हैं तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल छात्रावास परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्च अभियान जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। अब देखना होगा कि तलाशी अभियान से पुलिस के हाथ और क्या अहम सुराग लगते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24 पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।